गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको प्रोटोकॉल डेटा और कॉल डेटा के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जैसा कि आपने पहले मेरी वीडियो में आपने एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हम प्रोटोकॉल डेटा को आगे फॉलो कर रहे हैं। तो प्रोटोकॉल डेटा की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इसमें फीचर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोटोकॉल डेटा के अंदर क्या है कि नोटोकोड होती है। अब नोटोकोड क्या है कि जैसे कि नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वेल डेवलप नहीं होता है प्रोटोकॉल डेटा के अंदर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि नोटोकोड तो प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो नोटोकोड है वो रोड लाइक स्ट्रक्चर्स का होता है और जस्ट बिलो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जस्ट बिलो आपको क्या मिलेगा, नोटोकॉर्ड मिलेगा, और ये केवल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही आपको दिखाई देगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर कंपेयर करें वर्टिब्रेट्स की, ठीक है, ये तो ऊपर मैंने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बताया, और हम वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड होता है, ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। अब जैसे ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो यही नोटोकॉर्ड कम रिप्लेस हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो ये चीज़ें हमें वर्टिब्रेट्स के अंदर देखने को मिलती हैं, प्रोटोकॉल डेटा वाले केसेस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी जो मेन बात है प्रोटोकॉल डेटा की, अगर हम बात करें तो डॉर्सल होलो ट्यूब यहाँ पर प्रेजेंट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक होलो ट्यूब है और जो कि डोर्सल पोजीशन में, नर्व कॉर्ड के डोर्सल पोजीशन पे क्या है, ये पाई जाती है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना, ताकि प्रॉपर परफॉर्म कर सके, प्रॉपर फंक्शन कर सके कोऑर्डिनेट्स प्रोटोकॉल डेटा जितने भी एनिमल्स हैं। थर्ड आपको मैं बता दूं कि इनके क्या होती हैं, फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट होते हैं, मतलब गिल्स होते हैं। तो गिल्स से ही समझ में आ जाएगी, ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे आपको, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से हैं। तो मतलब ज़्यादातर ये आपको मेराइन वाटर या फ्रेश वाटर के अंदर आपको मिलेंगे। तो जो कॉर्डेट्स होते हैं इनके क्या है बच्चों, फेरेंजियल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। जब इनकी डेवलपमेंट होती है तो आपको ये फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट या हम गिल स्लिट्स जो कहते हैं, ये इनके अंदर पाई जाती है। चलिए अब हम प्रोटोकॉल डेटा के कैरेक्टर्स के बारे में अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ तो यहाँ याद रखना है सबसे पहला पॉइंट, मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है। मस्कुलर हार्ट होता है इसके, लेकिन कौन सी पोजीशन में, वेंट्रल। दो पोजीशन होती हैं, डोर्सल या वेंट्रल, तो याद रखना है। तो मस्कुलर जो हार्ट है वो वेंट्रल पोजीशन पे पाए जाते हैं। सेकंड है, ब्लड हमेशा कंटिन्यूस मैनर में क्या करता रहता है बच्चों, फ्लो करता है, क्योंकि हार्ट होगा तो कंटिन्यूस मैनर में क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। इनमें क्या क्या होती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज और हार्ट, है ना। तो मतलब आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज और हार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोनों तरीके के ब्लड आपको फ्लो करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं है, एक्सेप्शनल भी है। मैं आपको वो आगे जब वर्टिब्रेटा के बारे में बताऊंगा डिटेल में तो आपको समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट है इनकोडेटा द हीमोग्लोबिन इन आरबीसी प्रेजेंट। अब भाई कोडेटा है तो ब्लड के अंदर क्या होगा, आरबीसीज प्रेजेंट होंगे। आरबीसीज के अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होंगे, है ना। तो आरबीसी क्या, रेड ब्लड सेल, और वो रेड कलर के क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है। तो जितने भी प्रोटोकोडेट्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है बच्चों, ब्लड होता है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। फोर्थ पॉइंट अगर आपको याद रखना है तो इसमें क्या याद रखेंगे आप कि भाई पोस्ट एनल टेल, मतलब जन्म के बाद भी उनके क्या रहती है, टेल प्रेजेंट रहती है और वो बिहाइंड द एनस प्रेजेंट होती है बच्चों। अब बारी है वर्टिब्रेटा की। ये तो थी हमने प्रोटोकॉल डेटा के बारे में पढ़ा। अच्छा, तो अब हम वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़े तो किस प्रकार से आपको याद रखना है। वर्टिब्रेट जितने भी होते हैं उनमें सबसे क्या होता है, एनलार्ज तो क्या होता है, ब्रेन होता है, और किसके अंदर होता है, क्रेनियम। क्रेनियम क्या है, ब्रेन बॉक्स, मतलब जो ये हड्डी है क्रेनियम, जो ब्रेन के चारों तरफ होती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है, जो ब्रेन के चारों तरफ मौजूद होती है। अगर मान लीजिए ये नहीं होगी तो क्या होगा,
हमारा ब्रेन रप्चर हो जाएगा, या हम कहें कि हमारा ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। अब सेकंड जो पार्ट आपको याद रखनी है, देखो नोटोकॉर्ड क्या है यहाँ पर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन जैसे ही एडल्ट होगा तो उस दौरान क्या होगा कि यही जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्म में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थर्ड अगर हम बात करें यहाँ पर, तो थर्ड पार्ट में अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ बता सकते हैं कि जनरली जो इनकी बॉडी है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल है। हम बता सकते हैं कि ये इसका हेड पार्ट है, नेक पार्ट है, ट्रंक पार्ट है और ये टेल पार्ट है। ये केवल किसकी सहायता से बताया जा सकता है, नॉर्मली फिजिकल पोस्चर देखकर। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं अगर हम उनको देखें तो उनकी बॉडी को हम डिवाइड करके बता सकते हैं कि भाई ये इसका हेड पार्ट है, ये नेक है, ये ट्रंक है और ये टेल है। फोर्थ पार्ट में आपको बताता हुआ चलो बच्चों कि इनकी जो बॉडी जो कवर्ड होती है, कंप्लीट जो इनकी बॉडी कवर्ड होती है वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू की होती है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, जिसको हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है ताकि उनको कोई भी डैमेज ना हो। फिफ्थ पॉइंट अगर आपको याद रखना है तो आप बता सकते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी प्रेजेंट होती है, माउथ भी होता है और एनएच भी होता है। माउथ से लेकर एनएच तक कंप्लीट क्या होता है बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि आपको किनके अंदर देखने को मिलेगा, कॉर्ड इसमें वर्टिब्रेटा के अंदर देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है, अंदर ही अंदर रहता है, बाहर की तरफ नहीं निकलता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है आरबीसीज के अंदर, जो कि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। और किसी भी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता क्यों होती है, ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के अंदर क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं और एक्वेटिक रीजन के अंदर पाए जाते हैं। और वहीं मैं टेरेस्ट्रियल स्पीसीज की अगर बात करूं जो ज़मीन पर रहते हैं उनके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है लंग्स। लंग्स की सहायता से ही क्या होता है बच्चों, वो लगातार मात्रा में गैसेज क्या है, एक्सचेंज होती रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा 10th पॉइंट, अगर देखेंगे तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है बच्चों, प्रेजेंट होता है और वो भी पेयर्ड की फॉर्म में। अगर हम किडनी की बात करें, हम अपने ही बात करें, क्योंकि हम भी किस में आते हैं बच्चों, वर्टिब्रेटा में ही आते हैं। अब हम अपनी ही बात करें तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, हमारे किडनी कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो प्रेजेंट है लेकिन किडनी कितनी होंगी, 2 प्रेजेंट होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट 11th पॉइंट, अगर देखें तो एंडोक्राइन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या होता है, ये वो सिस्टम है जो हार्मोन्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और हार्मोन्स जब रिलीज होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी पर्टिकुलर परफॉर्म फंक्शन करती है, हम कंट्रोल फॉर्म में कोई भी कार्य कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर मान लीजिए हार्मोन्स प्रॉपर फॉर्म में डेवलप हो रहे हैं तो हमें कोई भी डिसऑर्डर या बीमारी नहीं होगी। तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो पूरी अच्छे तरीके से क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। हम आसानी से बता सकते हैं ऑर्गेनिज्म को देखकर कि ये मेल है और ये फीमेल है। अब चलते हैं बच्चों वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करते हैं तो वर्टिब्रेटा को हम फर्दर 5 पार्ट्स में क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। ये जो 5 पार्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, इनको आगे मैं फर्दर कराऊंगा। वर्टिब्रेटा जैसे कि पाइसेस, पाइसेस में सभी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। जैसे बात करूँ मैं, जितने भी फिशेज़ हैं वो पाइसेस के अंदर आती है। मैमल्स है ना, मिल्क गिविंग जो एनिमल्स होते हैं उनको हम मैमल्स के नाम से जानते हैं। एम्फीबिया जो मतलब लैंड पर भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर सकते हैं। एव्स जो एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, उड़ते हैं, उनको एव्स कहते हैं। बर्ड्स इसके अंदर सभी आ जाती हैं। रेप्टिलिया जो रेंग कर चलते हैं उनको रेप्टिलिया कहते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको डिटेल में कराऊंगा आपको मंडे को। तो आपको याद रखना है जितना भी मैंने आज आपको होमवर्क कराया है ये आपको फेयर नोटबुक में अच्छे तरीके से करना है और रेगुलर अपनी नोटबुक को चेक भी करवाना है, क्योंकि पता चलता रहे कि आप होमवर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही दुआ करता हूँ, यही कामना करता हूँ। घर पे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें।
जय हिंद, जय भारत।